जय हिंद मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां पर भी होंगे अपने परीक्षा की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाई, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे बनाते हैं। और जिन बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है इस बात को लेकर के ये कहाँ पे विश लगाएं, कहाँ पे कर्स लगाएं, कहाँ पे ब्लेस करें, कहाँ पे प्रे, तो मेरे प्यारे भाई इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपके सारे भ्रम दूर होने वाले हैं, सब संदेह दूर हो जाएगा। और जो बच्चे हमारे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे भाई, एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए ना कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता होता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि जिन वाक्यों के माध्यम से हम किसी के प्रति अच्छी अथवा बुरी कामना कर रहे हों, ठीक है ना। यानी अगर हम कोई कामना कर रहे हो किसी के प्रति, वो कामना अच्छी भी हो सकती है मेरे प्यारे भाई, और हो सकता है वो कामना खराब भी हो, ठीक है ना। अच्छी अथवा बुरी कोई कामना हो सकती है, तो उसे हम कहेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ध्यान दीजिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस पहले आप समझ लीजिए अंग्रेजी में लिखा कैसे मिलेगा आपको। तो मेरे प्यारे भाई, इसकी शुरुआत आप मे शब्द से पाएंगे, लास्ट में आपको मिलेगा एक्सक्लेमेशन मार्क, या फिर इसकी शुरुआत आप मे गॉड शब्द से पाएंगे। बस इसी दो तरीके से आपको ये वाक्य मिलेगा। और हो सकता है कहीं पर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड बॉय, ठीक है ना, गुड नाइट, इस तरीके के भी शब्द हमारे इसी ऑप्टेटिव सेंटेंस में चले आते हैं। तो आज हम उन सभी का नरेशन कैसे बनता है ये चीज ध्यान से देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच के भीतर मेरे प्यारे भाई, अगर रिपोर्टेड स्पीच के भीतर ऑप्टेटिव सेंटेंस का वाक्य लिखा मिले, क्या लिखा मिले, ऑप्टेटिव सेंटेंस का कोई भी वाक्य लिखा मिले, तो इस वाक्य के भाव के अनुसार, इस वाक्य के सेंस के अनुसार मेरे प्यारे भाई जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है ना, उसे हम या तो विज्ड में बदल देंगे। ध्यान से देखिएगा, या तो विज्ड में बदल देंगे, वाक्य के भाव के अनुसार होगा, अकॉर्डिंग टू द सेंस, ठीक है ना। वी चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इनटू विज्ड और कर्स्ड में, यानी हो सकता है कर्स्ड में। अगर उसका सेंस होगा कि किसी को अभिशाप दिया जा रहा है, बददुआ दी जा रही है, तो कर्स्ड में। अगर किसी के प्रति किसी से मतलब ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है आपके लिए, तो आप प्रेड लगा देंगे। अगर हो सकता है कोई ब्लेसिंग की जा रही हो, तो आप वहां पर क्या लगा देंगे, ब्लेस्ड लगा देंगे। तो ध्यान से समझिएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच के भीतर ऑप्टेटिव सेंटेंस लिखा मिले तो उसके सेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को विज्ड, कर्स्ड, प्रेड, ब्लेस्ड आदि में परिवर्तित कर देते हैं। और इसमें जो कंजंक्शन का यूज होता है मेरे प्यारे भाई, वो चीज ध्यान दीजिएगा। इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट का ही प्रयोग किया जाता है। फटाक से चीजों को रिवाइज करिए। जिसके प्रति अच्छी या बुरी कामना की जाए, इसकी शुरुआत में या मे गॉड शब्द से आपको मिलेगी। अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस लिखा मिले तो वाक्य के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को विज्ड, कर्स्ड, प्रेड या ब्लेस्ड में बदल देंगे। और कंजंक्शन के रूप में क्या लगाएंगे छोटू, वेरी गुड, दैट लगाएंगे, ठीक है ना। और इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई। यहाँ कुछ वाक्य ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ लिखा, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, उसने मुझसे कहा कि भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो। यहाँ मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर कहीं पर मे से शुरुआत हुई हो तो उसका हिंदी में अर्थ जानते हो क्या होता है, ईश्वर करे, अल्लाह करे, भगवान करे ऐसा हो जाए। अगर, ठीक है ना, अगर मे गॉड से शुरुआत हुआ है तो उसका हिंदी अर्थ क्या होगा, ईश्वर ऐसा कर दें, भगवान ऐसा कर दें, ठीक है ना, भगवान ऐसा कर दें या ईश्वर ऐसा कर दें, अल्लाह ऐसा कर दें, इस तरीके का इसका हिंदी अर्थ निकलता है। तो क्या हो जाएगा, ईश्वर करे आप दीर्घायु हुए। तो आप मुझे बताइए, आपके लिए अच्छी कामना की जा रही है कि बुरी। हर एक बच्चा बता देगा, कोरिया का भी बच्चा बता देगा, सर ये तो मेरे लिए अच्छी बात है। अगर अच्छी बात होगी मेरे प्यारे भाई, तो सेड टू को किस में बदलना पड़ेगा, विज्ड। शुभकामनाएं दे रहे हो भाई साहब, क्या दिक्कत है, ही विज्ड मी। इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कंजंक्शन क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, दैट। अब आप सबको बताया मैंने बार बार कि कंजंक्शन के तुरंत बाद वाक्य को वैसा ही लिखते हैं जैसा कंजंक्शन के पहले होता है। तो इसका मतलब यहाँ देखो, ये असर्टिव है, इसके बाद भी असर्टिव लिखो, यानी सब्जेक्ट से शुरुआत। सब्जेक्ट यू है, यू सेकंड पर्सन, चेंजेज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी अकॉर्डिंग टू मी के अनुसार बदलेगा तो ये आई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है, मी का सब्जेक्टिव केस आई। और ध्यान रखिए, मे किस में बदलता है, आपको मैंने पहले ही बता रखा है, माइट में बदल जाता है। और लिव ऐसे ही रहेगा, लॉन्ग, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल। गो टू हेल, भाड़ में जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं, भाड़ में चले जाओ। अगर कोई आपको कहे भाड़ में जाओ तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात कर रहा है मेरे लिए, कभी ऐसा सोचोगे नहीं, आप कहोगे ससुरा कितना गलत बोल दिया यार। इसका मतलब क्या है कि उसने कुछ ना कुछ कर्ज किया है,
अरे भाई आपके घर मान लीजिए साधु संत आए, ठीक है ना, या किसी के यहाँ साधु संत महाराज गए और आपने साधु संत महाराज को क्रोधित कर दिया, तो आपको लगता है वो आशीर्वाद देंगे? आपको कर्ज ही करके जाएंगे। इसीलिए साधु संत का सम्मान करिए मेरे प्यारे भाई। यू ऑल यहाँ बहुवचन है, यू सेकेंड पर्सन, लेकिन ऑब्जेक्ट गायब। और जब ऑब्जेक्ट गायब होता है तो यहाँ ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आपको ऑब्जेक्ट ना मिले, यहाँ सेकेंड पर्सन रहे, तो आप किसी फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के शब्द को ऑब्जेक्ट मान के इसे बदल लो। तो यहाँ यू ऑल बोला यानी बहुवचन की बात है, मैं थर्ड पर्सन को ही मान लेता हूँ, तो यू ऑल किस में बदल देंगे? हम दे में बदल देंगे, ठीक है ना। बहुवचन हो जाएगा, दे हो जाएगा। में किस में बदल जाएगा मेरे प्यारे भाई? माइट में। और गो टू हेल, गो टू हेल, समझ गए ना, फुल स्टॉप। आगे आओ, ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करें, मे गॉड, भगवान आपकी मदद करें, है कि नहीं ना। तो सेड टू, प्रे किया जा रहा है, भगवान से प्रार्थना हो रही, भैया यहाँ देखो प्रे किया जाएगा, क्योंकि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान करें कि वो तुम्हारी मदद कर दे, हम प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ डबल इन्वर्ट कामा हटाने के लिए दैट लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, मे के बाद यहाँ जिसके प्रति अच्छी या बुरी कामना की गई या जिसको कर्ता माना गया उसे ही लिखा जाएगा। तो यहाँ कर्ता स्वयं गॉड है, तो यहाँ जी कैपिटल ही लिखा जाएगा हर बार। इस बात का विशेष ध्यान रहे मेरे प्यारे भाई, भूलिएगा मत, गॉड का जी हमेशा कैपिटल होता है, ये पंचुएशन में भी काम आएगा। हेल्प का हेल्प हो जाएगा, यू सेकेंड पर्सन है, ये मी के अनुसार बदलेगा तो मी ही रह जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस की आवश्यकता है। यहाँ ध्यान से देखिए, ही सेड गुड नाइट कृष्णा। अब सोचो, जैसे आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, फोन रखते हो, रात का समय होगा, वो गुड नाइट बोलेगा तो आपको लगेगा नहीं यार कितना खराब बोल के चला गया, उसको बोलना चाहिए था गुड शुभ रात्रि, अंग्रेजी में बोल दिया, ये हिंदी में बोलना चाहिए था। हालांकि ऐसा कुछ नहीं मेरे प्यारे भाई, वहां उसने गुड नाइट बोला, शुभ रात्रि कह रहा है वो, यानी आपके लिए शुभकामनाएं दे रहा है, कोई गलत बात नहीं बोल दिया कि आप बुरा मान जाओ यार गुड नाइट बोल दिया मुझे, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो गुड नाइट अगर बोला गया तो अच्छी कामना मेरे प्यारे भाई, अच्छी कामना है। तो अब ध्यान से समझो, बदलेगा कैसे, पहले ये समझ जाओ। अच्छी कामना है तो विज्ड होगा ही होगा, तो ही विज्ड। लेकिन क्या सर यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट लगा दे? नहीं करना है, समझो कैसे, क्योंकि यहाँ सेड वर्ब है, ही सेड व्हाट, उसने क्या कहा? गुड मॉर्निंग, ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। ही सेड whom, किससे कहा? कृष्णा से, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया और ये बन गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी एक वाक्य में होते हैं मेरे प्यारे भाई, तो दो व्यवस्थाएं हैं उनको लिखने की, चाहे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखो पहले फिर बाद में इनडायरेक्ट, चाहे पहले इनडायरेक्ट लिखो बाद में डायरेक्ट। अगर आपने पहले डायरेक्ट लिख दिया गुड मॉर्निंग, ही सेड गुड नाइट, गुड मॉर्निंग जो भी, उसने गुड नाइट कहा, किसे कहा? कृष्णा को, टू कृष्णा, टू कृष्णा। एक तरीका तो ये हुआ इसका नरेशन बनाने का, और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? ही विज्ड कृष्णा, ही विज्ड कृष्णा। आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख दो और गुड नाइट को बाद में लगा दो, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं होगी मेरे प्यारे भाई। बताओ किसी को कोई टेंशन है? नहीं। यहां पर देखो बिल्कुल वैसे ही करना है, यहां लिखा ही सेड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, ठीक है ना, ही सेड, फिर से आप यहां सबके लिए अच्छी कामना कर रहे हैं, तो यहां ही विज्ड गुड मॉर्निंग, ही विज्ड गुड मॉर्निंग, और फिर क्या लगा देंगे? टू। माई देखो डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर आ रहा है, तो माई फर्स्ट पर्सन हुआ, ये किसके अनुसार बदलेगा? ही के अनुसार बदलेगा तो हिज हो जाएगा। बस यही चीज समझना था मेरे प्यारे भाई कि इसको बदलना ही पड़ेगा। कोई भी शब्द अगर रिपोर्टेड स्पीच के भीतर आया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो उसमें परिवर्तन होना संभव है और 100% होगा। एक तरीका और है, देख रहे हो, जहां आपको एक तरीके में दिक्कत हो रही थी, मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं। हिज फ्रेंड्स को पहले लिख दो, हिज फ्रेंड आपने क्या कर दिया मेरे प्यारे भाई, पहले लिख दिया, और गुड मॉर्निंग आप क्या करिए, बाद में लिख दीजिए। बताइए किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन सब का नरेशन बनाएंगे। एक वाक्य मैं आपको आपके घर के लिए दे रहा हूं, आप उसको बना के लाइएगा। ये क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका क्या होगा। जैसे मैंने कहा कि ही सेड गुड बाय माय फ्रेंड, ठीक है ना, इसका आप बना के लाइएगा, ठीक है ना। इसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका नरेशन कैसा होगा। तो मेरे प्यारे भाई आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से समझ आया। फिर भी अगर मन में आपकी कोई टेंशन रह गई हो या कोई दुविधा रह गई हो या कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कंजूसी मत करिए भाई, सब्सक्राइब करने में दबा के सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मेरे प्यारे भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।